अब ये जो गर्दिशी कर्जा इस वक्त हमारा बढ़ता ही जा रहा है और 250 अरब का इस साल भी इजाफा होगा। फिर उस पर हुकूमत सब्सिडी देकर उसको कम दिखाने की कोशिश करती है, IMF को फिर उस पर एतराज़ होता है, फिर हम पर मज़ीद सख्त शराइत आयद कर दी जाती हैं। तो ये अब ये सिलसिला कैसे रुकेगा, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम रुपा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, सब्सिडी बड़ा चुभने वाला वर्ड है। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो यूनिट्स अच्छे चल रहे हैं उनको सब्सिडी की ज़रूरत है। हम सब्सिडी की जगह हटा के इंसेंटिव्स पे आ जाते हैं कि जो भी लोग टाइमली बिल अदा कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, ठीक है। तो जो आपका सर्कुलर डेब्ट है उसकी बहुत बड़ी वजह चोरी है। जैसे बिजली में चोरी है, गैस में चोरी है। दुनिया में गैस में जितनी परसेंटेज आपके यहाँ 15% से ऊपर चोरी है, तो आपका सर्कुलर डेब्ट तो कभी भी कम नहीं हो सकता। इतनी चोरी है कि आपका 75% साइट एरिया मुफ्त में चल जाए। तो जब आप इंसेंटिव्स देंगे, आप सही मुआहदे करेंगे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, तो आप के जब ये मुआहदे होते वक्त स्टेक होल्डर्स जो इस चीज के नो हाउ रखते हैं वो वहां टेबल पे बैठे होंगे, तो आप कभी ऐसे मुआहदे नहीं करेंगे जैसे आपने IPPs के साथ किए, और अब पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही। तो आगे जो लोग अपने टाइमली बिल दे रहे हैं आप उनको इंसेंटिव दें। जैसे अभी जो हमने थैंक यू टू द प्राइम मिनिस्टर कि जी उन्होंने ये एक पैकेज लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा सा लेट हो गया। अगर इसकी पहले से अनाउंसमेंट हो जाती, आज हम कहते हैं अगस्त में हो जाती, जुलाई में हो जाती, तो बिजनेस कम्युनिटी को उसको प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाता, हम ऑर्डर प्रोक्योर कर सकते थे। क्योंकि इन हाई रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन हाई रेट्स ऑफ गैस पे तो दुनिया में ऑर्डर नहीं दे रही, हम आउट ऑफ कंपटीशन हो गए, हम रीजनल कंपटीशन से भी आउट हो गए। तो अगर ये थोड़ा सा पहले ये पैकेज अनाउंस हो जाता तो 3-4 महीने का टाइम मिल जाता, तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डर प्रोक्योर करने का टाइम मिल जाता और उसमें वो अपने बेस्ट पॉसिबल आउटपुट पे रन कर सकते थे। अब आई होप कि वो जो भी बिजनेस कम्युनिटी इसको ओन करे, और आई होप कि वो अपने यूनिट्स को चला करके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। तो अहमद साहब, इस वक्त कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए तो इस ऑफर से फ़ायदा उठाना ज़ाहिर खासा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत लेट इसकी अनाउंसमेंट हुई। डोमेस्टिक कंज्यूमर इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? चूँकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनकी तो कोशिश ये होती है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करें ताकि उनका बिल कम से कम हो, चूँकि पर यूनिट रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। अब ये वो कैसे बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करें पिछले साल के मुकाबले में और फिर वो इस ऑफर से मुस्तफ़ीद हों, ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा? मुल्क इन्फ्लेशन का शिकार है, इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट्स में है, कहाँ से डोमेस्टिक वाले जो हैं वो अपना, ये तो मजाक लगता है। देखिए, प्लानिंग नहीं है। मैं बड़ा माजरत के साथ, इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है। अनाउंसमेंट को टाइमली, हर चीज आजकल टाइम और उसकी जो ड्यूरेशन हम दे रहे हैं ना, आप अगर स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, वो लोग बैठ के फैसले करेंगे जो नहीं जानते कि लोग किस तरह से अपना बिजनेस रन करें, तो फिर ऐसे ही होगा। मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट ये करूंगा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इन सारे मामलात को समझते हैं, खुद वज़ीर आज़म साहब जानते हैं, उनकी लोगों से मुलाकातें, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे लोगों को टेबल पे, ऐसे फैसले करते हुए लोगों को टेबल पे बिठाएं ताकि टाइमली फैसले हो और जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे फायदा उठा सके और मुल्क को रेवेन्यू जनरेट हो। इसके साथ साथ जिन इलाकों में चोरी है वहां के लिए हमें जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, और जो लोग अपना अपना बिल टाइम पे दे रहे हैं उनको हमने इंसेंटिव्स देने। जब इंसेंटिव्स देंगे तो लोग खुद ब खुद सिस्टम में, देखिए इतना महंगा हो गया कि लोग इससे, आप देखें ना, दो तरह के लोग हैं, एक वो जो चुरा रहे हैं और एक वो जो दे रहे हैं, जो बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल टाइम पे दे रहे हैं। जो दे रहे हैं हम उनको सजा दे रहे हैं, जो वो उनकी भी पेमेंट कर रहे हैं जो कि चोरी कर रहे हैं। तो ये ऐसे तो कोई भी सिस्टम में रह सकता। जहां पे भी हमारे लीकेजेस हैं वहां पे हमें काम करना होगा, चाहे फलाही तौर पे काम किए जाएं, चाहे उन लोगों को किसी और तरह से इंसेंटिव दिए जाएं, लेकिन हमें रिकवरीज पे जोर देना होगा, इस वरना हमारा सर्कुलर डेब्ट कम नहीं होगा। तो अब अहमद साहब, अभी 2-3 रोज़ पहले जब ये ऐलान हुआ इस ऑफ़र का कि इजाफी बिजली पर आपको 26 रुपये और 11 रुपये और कितने रुपए ये फ़ी यूनिट आपको ये इजाफी बचत होगी, और उसी दिन हमने देखा कि हुकूमत ने जो फ़ैन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी पाबंद किया कि अब आगे आप एफिशिएंट फ़ैन्स बनाएं, ऐसे पंखे बनाए जाएं कि जो बिजली की कंजम्पशन को कम कंज्यूम करते हों ताकि लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकें। तो अब ये डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो तो जब वो एफिशिएंट फैंस रिप्लेस कर लेगा अपने पुराने पंखों की जगह पर, तो वो तो वैसे ही बिजली का इस्तेमाल कम ही करेगा। फिर आने वाले जो दिन हैं उनमें वैसे ही ऑलरेडी इस्तेमाल बिजली का कम हो जाता है। तो ये एक तज़ाद नहीं नज़र आ रहा कि एफिशिएंट इस्तेमाल पर हम जा रहे हैं तो उसका मतलब तो है कंजम्पशन कम करना, और दूसरी तरफ हम ऑफ़र दे रहे हैं कि आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं तो हम आपको ये रिलीफ फराहम करेंगे।
अब आप देखें ना कि तजाद आपको नजर आ रहा है, फैसले करने वालों को नजर नहीं आ रहा। देखें ये एक साल का तो हम दे सकते हैं कि एक साल बाद हमारे पास इतने फैन होंगे कि जो कम इस्तेमाल करेंगे बिजली। हम फौरन तो नहीं लोगों से कह सकते ना कि जी वो फैन बना रहे हैं आप खरीदना शुरू हो जाए। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म फैसले हैं। उसमें सही स्टेक होल्डर्स जो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं वो बैठे हों तो वो हर चीज का साइबर प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिजी हैं, मुल्कों के दौरे हैं, वो मुल्क की तरक्की के ऊपर काम करें। तो एक होता है ना कि नाम जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो उनको प्राइम मिनिस्टर को भी फोन करेंगे या मैसेज करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को देर हो रही है, इस डिसीजन में देर हो रही है, हमें ये डिसीजन जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में कर लेना चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी को ये खुशखबरी दे देनी चाहिए कि वो आने वाली सर्दियों के मौसम में अपनी इंडस्ट्री को ठीक। डबल रन करें या 3 टाइम रन करें। अब आप बताएं ना, जब जिस इंडस्ट्री में गैस की स्टॉपेज हो जाए, हफ्ते से इतवार की छुट्टी हो जाए, उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो कैसे रन करेगी, वो इस डिसीजन से कैसे फायदा उठाएगी। तो इसमें स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके बैठना है, चैम्बर्स अवेलेबल हैं, एसोसिएशंस अवेलेबल हैं, उनके नुमाइंदों को साथ लेके बैठें और उनके साथ मेरा ख्याल में मौजूदा वजीर आजम का उनके साथ बहुत अच्छी वेवलेंथ है और उनको उन फैसलों में शामिल रखें तो हमें टाइमिंग के हिसाब से बड़ा फायदा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।